वेलकम दोस्तों। हर सभ्यता ने अपने रहस्यों को ज़मीन के नीचे दफना दिया था, कभी अपने गॉड को खुश करने के लिए, तो कभी अपने दुश्मनों से बचाने के लिए, और कभी इसीलिए कि आने वाली पीढ़ियां समझे पैसों की क्या ताकत है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमय और विशाल प्राचीन खजानों की। चलिए देखते हैं। तूतनखामुन ट्रेजर, मिस्र का शापित खजाना। बात अगर खजाने की हो तो मिस्र के फ़ैरो तूतनखामुन लिस्ट में सबसे पहले आते हैं। सिर्फ 18 साल की उम्र में मरने वाले इस राजा के मकबरे को कर्स्ड माना जाता था। मिस्र की रेत में सदियों से किंग तूतनखामुन का नाम दफन था, लेकिन 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर और उनके साथी लॉर्ड कार्नारवन ने वैली ऑफ द किंग्स में खुदाई शुरू की। सालों तक कुछ नहीं मिला, जब तक कार्टर ने एक दिन एक दरवाज़ा देखा जिस पर लिखा हुआ था, जो कोई फ़ैरो की नींद भंग करेगा, मौत उसके पास तेज़ी से पंख पसार कर आएगी। लेकिन क्यूरियोसिटी होने पर कार्टर ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर जो था वो हिस्ट्री का सबसे शानदार नज़ारा था। किंग टट के मकबरे के अंदर 3000 साल पुराना बेशकीमती खजाना था, जिसमें 5000 से भी ज़्यादा चीज़ें थी। किंग को उसकी आफ्टर लाइफ में यानी कि पुनर्जन्म में इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दी गई थी। प्योर गोल्ड का राज सिंहासन, सोने की तलवारें, गाड़ियाँ, हार, अंगूठियाँ और सोने की वॉकिंग स्टिक्स, और सबसे चमकदार तूतनखामुन का सुनहरा मुखौटा जो 11 किलो प्योर गोल्ड से बना हुआ था। तूतनखामुन की मम्मी 3 ताबूत में रखी हुई थी। तीसरा ताबूत 110 केजी प्योर गोल्ड का बना हुआ था और इसी में थी राजा की मम्मी। कुल मिलाकर उस खजाने में 1200 केजी गोल्ड मौजूद था। इस शाही खजाने की कीमत $1 बिलियन है। लेकिन इसके बाद शुरू हुई मौत की रहस्यमयी कड़ी। लॉर्ड कार्नारवन, जो कि इस प्रोजेक्ट के फाइनेंसियर थे, उनकी मौत एक अजीब इन्फेक्शन से हुई। रेडियो ऑपरेटर अचानक हार्ट अटैक से मरा। वहीं दूसरे लोग जो इस एक्सकेवेशन का पार्ट थे, वो भी कोई ना कोई बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक या तेज बुखार से खत्म हो गए। लेकिन साइंस का मानना था कि ये सब अंधविश्वास है। साइंस के हिसाब से शायद फ़ैरो की कब्र में मौजूद जहरीली गैस और बैक्टीरिया सबकी बीमारी और मौत की वजह थे। तूतनखामुन के खजाने और टूम की मिस्ट्री पर डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रेजर, भारत का सबसे बड़ा रहस्य। केरला में मौजूद श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर करीब 1400 साल पुराना है और अपने 7 रहस्यमय तहखानों के लिए फेमस है। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाज़ा है। इन दरवाज़ों को कई सदियों से नहीं खोला गया, क्योंकि लोगों का मानना है कि इन खुफिया कमरों को खोलना खतरनाक हो सकता है। लेकिन 2011 में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने इन दरवाज़ों को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले गए। वॉल्ट बी यानी कि 7वें दरवाजे पर 2 खौफनाक सांप बने हुए हैं जो लकड़ी का है। इसे खोलना या बंद करने के लिए कोई साकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाज़ा कैसे बंद है, ये एक मिस्ट्री है। 7 में से 6 लोहे के दरवाजे जब खोले गए तो दुनिया दंग रह गई। उन तहखानों में बेशुमार खजाना भरा हुआ था। हजारों किलो सोना, हीरे मोती और जवाहरात, लाखों प्राचीन सिक्के और मूर्तियां जो खालिस सोने की बनी थी। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने और हीरे के प्राचीन गहने मिले। लाख कोशिशों के बावजूद 7वां दरवाजा नहीं खुला और इसे खोलने की कोशिश करने वाले आईपीएस ऑफिसर की मौत और टीम के मेंबर की मां की एकाएक मौत होने पर आखिरकार इस दरवाजे को खोलने की कोशिश रोक दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वॉल्ट बी जो कि 7वां दरवाजा है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि वॉल्ट बी की दीवारें सांस लेती है। साइंटिफिकली देखे तो मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा नमी, एंशिएंट कंस्ट्रक्शन और गहराई की वजह से
दीवारों में हवा का दबाव बदलता रहता है। इससे ऐसा लगता है जैसे दीवारें हल्की सी फूली और सिकुड़ी जा रही हो, जैसे किसी की सांस चल रही हो। कई बार यह भी कहा गया कि जब दरवाजे को जबरन खोलने की कोशिश हुई तो अंदर से फुफकारने की आवाजें या गूंजती आवाजें भी सुनाई दी। इस दरवाजे के पीछे की मिस्ट्री आज तक अनएक्सप्लेन्ड है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइए। द स्टैफोर्डशायर होर्ड, एक किसान का अरबों का खेत। एक आम इंसान टेरी हर्बर्ट, जिसने अपने शौक के लिए एक सस्ता मेटल डिटेक्टर खरीदा। वो अपने दोस्त के खेत में घूम रहा था और अपने डिटेक्टर से ज़मीन स्कैन कर रहा था, जैसे कई बार पहले कर चुका था। लेकिन इस बार मशीन से अचानक एक तेज़ बीप की आवाज़ आई। वो झुककर खुदाई करने लगा और कुछ ही इंच नीचे उसे सोने की एक चमकदार चीज दिखी। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये एक गोल्ड स्वॉर्ड फिटिंग यानी कि तलवार के हत्थे का हिस्सा है, और वो भी 1400 साल पुराना। टेरी ने खुदाई जारी रखी और कुछ ही दिनों में उसने 5 किलो से ज्यादा सोना और 2.5 किलो चांदी के टुकड़े निकाल डाले। जब उसने आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटीज को बताया तो फॉरेन एक्सपर्ट्स की टीम बुला ली गई। खुदाई अगले कई हफ्तों तक चलती रही और एंड में वहां से 3500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स निकले। इस खोज को नाम दिया गया द स्टैफोर्डशायर होर्ड। ये कोई नॉर्मल खजाना नहीं था। इसमें ज्यादातर चीजें एंग्लो एरा की थी, यानी करीब 7वीं सदी, लगभग 650 एडी की। इस खजाने में तलवारों के सुनहरे हैंडल और कवच के हिस्से, क्रिश्चियन क्रॉसेस, कीमती सोने के ऑर्नामेंट्स, छोटे सोने के हेलमेट के टुकड़े और सोने चांदी पर कार्विंग किए हुए आर्टिफैक्ट्स थे। कुल सोना 5 किलो, कुल चांदी 2.5 किलो और टोटल 3500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले। ये वो वक्त था जब इंग्लैंड में कई छोटे छोटे किंगडम्स थे, जैसे मर्सिया, वेसेक्स, नॉर्थम्ब्रिया वगैरह। स्टैफोर्डशायर मर्सिया किंगडम का हिस्सा था और ये खजाना शायद किसी मर्शियन राजा के वॉर लूट का हिस्सा था। हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद किसी राजा ने ये खजाना छिपाया था ताकि दुश्मनों से बचा सके, लेकिन वो कभी लौटकर इसे ले नहीं पाया। जब ये खजाना 2009 में मिला तब इसकी कीमत तय की गई लगभग 3.2 मिलियन पाउंड्स, यानी लगभग 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। आज के हिसाब से इसकी कीमत अरबों में है। कानूनी रूप से इसे ब्रिटिश म्यूजियम ने खरीदा और इसकी रकम टेरी हर्बर्ट और खेत के मालिक दोनों को बराबर बांटी गई, यानी टेरी हर्बर्ट और उसके दोस्त दोनों एक ही रात में करोड़पति बन गए। इस खजाने के ज्यादातर हिस्से बर्मिंघम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, द पॉटरीज म्यूजियम, स्टोक-ऑन-ट्रेंट और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद इस एरिया में और भी छिपे खजाने मौजूद हैं जो अभी तक जमीन के नीचे सोए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।